तो मित्रों आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस का WH वर्ड यानी डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे मित्रों कि उसका फार्मूला क्या होता है। उस फार्मूला में सबसे पहले लिखा होता है वाई, वाट या हाउ। फिर उसके बाद में मित्रों लिखा होता है वाज या वेयर। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा होता है मित्रों, फिर मेन वर्ब लिखा होता है, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है। अच्छा मित्रों, कोई एक सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, जैसे वे गीत क्यों गा रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें मित्रों कि क्यों शब्द आया है, क्यों शब्द बीच में आया है। तो हम लोग जान जाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस है। तो मित्रों इसको हम लोग हल करने के लिए सबसे पहले ये फार्मूला के पास जाएंगे और फार्मूला में हम देखेंगे तो वाई, वाट, व्हेन मतलब क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाएगा। जैसे क्यों, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है इसलिए इसको हम सबसे पहले लिखेंगे वाई। वाई पहले लिख दिए। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे क्या लिखना है, वाज या वेयर, इन दोनों में से एक लिखना है। तो हम देखेंगे मित्रों कि सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा वे है। तो वे के साथ, वे का अंग्रेजी दे होता है, दे के साथ में वेयर का प्रयोग होता है, इसलिए हम फिर वाई के बाद वेयर लिख देंगे। फिर उसके बाद में फार्मूला में देखेंगे सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा दे है तो दे लिख देंगे, वे का अंग्रेजी दे लिख देंगे। फिर उसके बाद में हमको क्या लिखना है मित्रों, मेन वर्ब में ING। मेन वर्ब हमेशा लास्ट में रहता है मित्रों। हर वीडियो में हमने बताया है कि थे, रहे थे कि पहले गाना, गा रहा था, गा रहे थे, तो क्या होगा सिंग और उसमें ING जोड़ना पड़ेगा, सिंगिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया मित्रों। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, वाई वेयर दे सिंगिंग ए सॉन्ग, वे गीत क्यों गा रहे थे। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस, एक और सेंटेंस देख लेते हैं मित्रों, जैसे वह किताब क्यों पढ़ रहा था। तो क्यों शब्द आया है, क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हम लोग इसका सबसे पहले लिखेंगे वाई, वाई लिख दिए। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है वह, तो वह के साथ में वाज लगेगा या वेयर लगेगा, वह के साथ में वाज का प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग वाज लिख दिए, वाई वाज। फिर इसके बाद में मित्रों हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, ही लिख देंगे। फिर मेन वर्ब हमको लिखना है, फार्मूला के अनुसार मेन वर्ब में ING जोड़ना है। मेन वर्ब कहाँ रहता है मित्रों, रहा था, पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा रीड, रीड में ING जोड़ेंगे तो रीडिंग हो जाएगा। फिर क्या पढ़ रहा था मित्रों, वो देखे तो क्या पढ़ रहा था, वो किताब, तो क्या लिख देंगे रीडिंग द बुक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अच्छा मित्रों ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ये आपका सेंटेंस गलत हो सकता है क्या हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, एक और सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं मित्रों, वह मुझे गाली क्यों दे रहा था। तो क्यों शब्द का पहले हम लोग लिखेंगे वाई, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट देखेंगे क्या है वह है, तो वह के साथ में क्या लगता है वाज, इसलिए हम लोग वाज लगा दिए। फिर इसके बाद में हमको क्या लिखना है मित्रों, फिर वाई वाज ही। फिर इसके बाद में हमको क्या लिखना है मित्रों, दे रहा है, गाली दे रहा है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब हमको गाली देना का क्या होता है एब्यूज, इसमें ING जोड़ दिया जाएगा, एब्यूजिंग। अब फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है मुझे, तो मुझे का लिख देंगे मी, वाई वाज ही ईटिंग, वाई वाज ही एब्यूजिंग मी। अच्छा मित्रों फिर से एक बार देख लेते हैं, सेंटेंस हमको मिस्टेक लगता है, वह मुझे गाली क्यों दे रहा था। तो पहले सबसे पहले वाई लिखेंगे, फिर वह के साथ में वाज लगता है वाज लिखेंगे, फिर ही लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हुआ है। फिर उसके बाद में रहा था, दे रहा था, तो क्या गाली दे रहा था इसलिए एब्यूजिंग लिख देंगे। फिर किसको दे रहा था, मुझे, ऑब्जेक्ट के रूप में मी लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अच्छा मित्रों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू मित्रों।